हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो पेपर संपन्न हुआ है मुख्य सेविका का, आप सभी जानते हैं जिन्होंने भी ये पेपर दिया है। 24 सितंबर को हुआ था और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और जो अदर ग्रुप्स हैं उनमें ये उनकी मुख्य सेविका के एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहा है उस बेसिस पे आपका सेफ़ स्कोर बताया जा रहा है। तो मैं भी मेरे पास भी बहुत से कमेंट्स और मैसेज के थ्रू पूछा गया, तो मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो बनाती हूँ। तो देखा जाए तो अगर इसमें वीडियो बनाने के लिए देखें, पहले इसका जो डाटा एनालिसिस करना होता है उस हिसाब से अगर इसका सेफ़ स्कोर का अंदाज़ लगाएं तो बेहतर रहेगा। देखिए, जो कितने एस्पिरेंट्स बुलाए गए हैं इस पर बात करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं जो एस्पिरेंट्स की संख्या थी वो लगभग 45,000 के आसपास शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए। ठीक है, आपको पता ही है। तो ये जो आंकड़ा था 2700 कुछ पोस्ट थी उनके लिए शॉर्टलिस्टिंग हुई थी। अब हम देखेंगे कि इसके बाद यानी पेपर में एग्जैक्टली कितने लोग शामिल हुए, ये भी तो ज़रूरी है ना जानना। तो ये जानेंगे। उसमें आपको पता ही है जो पेपर के बाद जो अगले दिन जो खबर आई थी उसमें ये बताया गया था न्यूज़ में कि जो एस्पिरेंट्स हैं 45,000, उसके मुकाबले सिर्फ 35,000 कितने लगभग 35,000 लोग पेपर देने के लिए आए थे। ठीक है, यानी कि 10,000 तो सीधे सीधे तौर पे आपके कम हो गए और उनका कंपटीशन भी ख़त्म हो गया। अब देखेंगे यानी, और अगर हम किसी चीज़ का अंदाज़ लगाते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का या सेफ स्कोर का, तो ये पहले जानना होता है कि उस पद के लिए पोस्ट कितनी है। ठीक है, तो आपको पता ही है ये जो उसका नोटिफिकेशन आया था पहले ही मेंशन किया जा चुका था कि इसमें जो पोस्ट हैं वो हैं आपकी 2693। ठीक है, लगभग 2700, यानी इतनी पोस्ट होना किसी भी वैकेंसी के लिए अधिकतम होती हैं। अधिकतम तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खासी पोस्ट की संख्या है जो कि आपको एक अधिकारी या आपको एक बनने के लिए अच्छा मौका प्रदान करती हैं। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया कितने लोग शामिल हुए, कितने लोगों ने पेपर दिया और पोस्ट कितनी है। अब हम जानते हैं डीवी के लिए कितने गुना बुलाए जाने का अनुमान है। यानी जो डीवी होता है किसी भी पोस्ट के लिए, जो आयोग होता है उसको निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी मिल जाएं, इसके लिए वो डीवी कराता है। डीवी में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके जितने भी कागज़ होते हैं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका क्या होता है उनकी अथॉरिटी जो होती है आयोग की, वो जांच करती है। ठीक है, यानी उसके लिए अभी तक देखा गया है जितने भी UPSSC ने पेपर करवाए हैं, जैसे लेखपाल हुआ और वन दरोगा है और उसके पहले जूनियर असिस्टेंट है और जो भी अभी तक हुए हैं, और एक रिव्यू ऑफिसर का था, ऐसे करके बहुत से जितने भी अभी तक पेपर करवाए हैं उसमें जो डीवी है उसके लिए आयोग ने लगभग 1 से 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है। ठीक है, यही उसका अभी तक का पैटर्न रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें भी लगभग 1.5, ठीक है, इतना तो बुलाना ही चाहिए। ठीक है, इतना स्टूडेंट्स अगर बुलाया जाएगा तो आप उससे और भी देखो, कई पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें आपको 2 से 3 गुना अभ्यर्थी ज़्यादा बुलाए जाते हैं डीवी के लिए। ठीक है, तो इसमें जितना भी बुलाएगा उस आधार पे भी आपका सेफ स्कोर जो है, कट ऑफ है, वो निर्धारित की जा सकेगी कि सरकार ने, आयोग ने कितने अभ्यर्थी बुलाए हैं। ठीक है, जो आपकी पोस्ट है उसके सापेक्ष ऐसा होता है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है जो कि आपकी कट ऑफ को निर्धारित करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई पोस्ट है, जैसे तो उनका अगर 1.5 गुना बुलाया जाता है, तो जैसे आपका 2700 पोस्ट है तो आपका लगभग 6,000 लड़कियां आ जाएंगी अगर आपको 1.5 गुना बुलाया जाएगा। यानी 6,000 लड़कियां 35,000 में शॉर्ट लिस्ट की जाएंगी फॉर डीवी के लिए। फिर उसमें से डीवी के बाद भी एक कट ऑफ आती है फाइनल। उसके बाद जो भी लड़कियां उस कट ऑफ को क्रॉस कर लेती हैं वो फाइनली सिलेक्ट हो जाती हैं। अब देखते हैं कट ऑफ है इसके लिए कितनी। देखिए, कोई भी जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो आपको कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन कट ऑफ बताना एक बहुत ही दुर्गम कार्य है। ठीक है, तो कट ऑफ तो बताना वास्तव में बहुत कठिन है, क्योंकि आयोग जो निर्धारित करेगा, अभी उसकी आंसर की आना भी बाकी है। उस आधार पे अभी कितने क्वेश्चंस में डाउट है उनका क्लियर होना, उससे आपके मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे,
नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है वो भी इफ़ेक्ट करेगा। इस आधार पे आपका कट ऑफ बताना तो वास्तव में मुश्किल है, लेकिन आपका जो सेफ़ स्कोर है, सेफ़ स्कोर एक हद तक बताया जा सकता है, जिसके ऊपर अगर आपके नंबर हैं या उतने ही नंबर हैं, उस आधार पे आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। ठीक है, तो वो उसका अंदाज़ लगाया जा सकता है। देखिए उसके लिए मैं क्या मानती हूँ, उसमें ये है जैसे कि अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं यानी कि अनरिज़र्व कैटेगरी, तो अनरिज़र्व कैटेगरी में मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर सेफ़ जोन में रहना है तो आपके 65 और उससे ऊपर नंबर होने चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, जितनी भी कट ऑफ्स बताई जा रही हैं उन सब से परे मैं बताती हूँ आपको 65 और उससे ऊपर नंबर होने चाहिए फॉर अनरिज़र्व कैटेगरी। और क्योंकि आयोग अब यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी जो भी कैटेगरी है इनमें बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं करती है कट ऑफ के मामले में। ठीक है, तो इनका भी आप बहुत ज़्यादा अंतर नहीं बल्कि सिर्फ 1 या 2 नंबर का डिफरेंस मानिए और वो आपकी 64 या इससे 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकती है। ठीक है, आप अगर इस स्कोर में अपना देख रहे हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। उसके बाद आप SC ST और जो PH कैंडिडेट हैं वो अपने आप को 2-2 नंबर करके नीचे ले जाइए। तो आप उसी आधार पर देखिएगा जो आपकी कट ऑफ है या सेफ स्कोर है वो लगभग कितना जाएगा 65 प्लस। ठीक है, ये कट ऑफ नहीं है क्योंकि कट ऑफ का अनुमान लगाना तो वास्तव में मुश्किल है। मैं आपको सुरक्षित स्कोर बता रही हूँ जिस पर आप अपना चयन पूर्णतः मान सकते हैं, फाइनली सिलेक्शन। ठीक है, अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे और मैंने आपको जो सेफ स्कोर है वो बता ही दिया है। अब आप देख लीजिएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है। और एक बात और है, जब फाइनल आंसर की आएगी ना आपकी, उसके बाद बहुत से लोगों का स्कोर घटेगा और बहुत से लोगों का स्कोर बढ़ेगा। यानी फाइनल आंसर की जो होती है वो आपका फाइनल स्कोर भी डिसाइड करती है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आयोग ने क्या आंसर माने हैं, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका डबल आंसर निकल के आ रहा है तो उनका भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो एक बार जब फाइनल आंसर की आती है उस पर भी चर्चा कर लेंगे और देखते हैं आपका स्कोर कितना बन रहा है और कितने में आयोग आपको सेफ स्कोर के आधार पर सिलेक्ट करती है। ठीक है, अब आपके जो भी नंबर हैं वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि उससे एक और सही अंदाज़ लग सके कि आपका कट ऑफ क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तो सेफ स्कोर था और आगे के लिए जो भी अपडेट आएगी या जो भी आयोग बताएगा उससे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको बताती रहूँगी। धन्यवाद।